ना लड़का है ना लड़की है, वो है बीच का। लोगों से छुपाने के लिए उसके घर वालों ने उसकी बुआ के इधर उसको भेज दिया था। और ये जो पोल है ना, ये वाईटी पे किसने खोली, किसके थ्रू पता चली, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाली है। आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। और उस इंसान के लिए क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं सबसे पहले बात करूंगी अंशु के ब्लॉग वीडियो के बारे में। अंशु का 2 दिन पहले एक वीडियो आया हुआ था जिसमें अंशु ने कुछ चीज़ें बोली थी कि मैं ब्लॉग बिल्कुल नॉर्मल था। लास्ट में कुछ चीज़ें बोली थी कि मैं बच्चियों के लिए चुप हूँ। अगर किसी ने ज़्यादा बोला तो अगर मैं अपना मुँह खोलूँगी तो किसी का सती सावित्री वाला रूप दिख जाएगा, किसी का सीता वाला रूप आ जाएगा सोशल मीडिया पे। इस तरीके के कुछ सेंटेंस का यूज किया था। उसके बाद कल अंशु का एक ब्लॉग आया था जिसमें अंशु ने बोला कि वो शिवपुरी से जा चुकी है, उसका एग्जाम चल रहा है, इसलिए वो अपने घर पे आ चुकी है करके। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, वो कई दिन पहले ही अपने घर पे आ चुकी है। उससे पहले जो है किसी पैनल पे जो है सपना के भाई और पड़ोसी भाई आए हुए थे। बोले अभी अंशु का एग्ज़ाम चल रहा है, अंशु जो है कुछ चीज़ों का खुलासा करने वाली है और वो करेगी भी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लो अंशु का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो पड़ोसी भाई ने और अंशु के भाई ने पैनल पे इस तरीके के कमेंट किए हुए थे कि अंशु बताएगी, अंशु पोल खोलेगी, उसके बाद ही अंशु का वो ब्लॉग आता है। तो ब्लॉग बिल्कुल नॉर्मल था, कोई थंबनेल, कोई इस तरीके का टाइटल कुछ भी नहीं लगा हुआ था। लास्ट में बोला हुआ था, जिसने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखी होगी उसने ही सुना होगा कि अंशु लास्ट में क्या चीज़ बोल रही है। तो अंशु ने यही बोला कि अगर उसको ज़्यादा कुछ वो किया जाएगा तो वो जब अपना मुँह खोलेगी तो किसी का सती सावित्री वाला रूप सभी के सामने आ जाएगा, किसी का सीता वाला रूप। इस तरीके की चीज़ें बोलने के बाद कल किसी के वीडियो पे, नाम तो नहीं लूँगी मैं उनका, हो सकता है उनको बुरा लगे कि मेरा नाम क्यों लिया अपने चैनल पे, तो लेकिन किसी के वीडियोस में, रिएक्शन चैनल ही था, उनके चैनल पे जो है कमेंट आया हुआ था कि अंशु जो है ना लड़का है ना लड़की है, ये बीच की है। इसको अपने मम्मी पापा से मतलब लोगों से छुपाने के लिए इसको इसके बुआ के घर पे भेज दिया गया। और वो पता है आप लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि वो जो आईडी बनी हुई थी ना, वो महज 10-15 मिनट पहले की आईडी बनाई हुई थी। और उसके बाद सबसे पहले उसी रिएक्शन चैनल वाले, जो कि अभी सपना के खिलाफ वीडियो बनाती हैं, सपना के लिए मतलब अंशु के साइड से बोलती हैं सपना के लिए, तो इसीलिए उनके वीडियोस पे ऐसे कमेंट थे अंशु के लिए। इससे साफ पता चल रहा है कि वो कोई जो है वो मतलब अंशु का हेटर्स है, अंशु से नफरत करता है। और सपना के लिए, अगर उस रिएक्शन चैनल वाली ने सपना के लिए कुछ चीज़ें बोली थी तो जा करके उसने इस तरीके का कमेंट किया हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि वो आईडी जो है वो 10-15 मिनट पहले की ही बनाई हुई है। मतलब बना के इस तरीके, स्पेशली आईडी बना के इस तरीके का कमेंट जानबूझ के किसी ने किया था। तो यार, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची हुई है क्या? औरत हो या आदमी हो, जिसने भी ये कमेंट किया था, आप तो औरत हो ना या आदमी हो, कि आपको भी डाउट है कि आप आदमी या औरत नहीं हो? अगर आप औरत हो या आदमी हो तो क्या आप में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? आप किसी की बच्ची के लिए इस तरीके के घटिया शब्द का यूज आईडी बना करके, इतनी नफरत क्या करनी किसी से, इतनी क्या नफरत भर गई है कि मतलब इस तरीके के शब्द का यूज करना? आपके घर में भी तो बहन बेटी होंगी ना, क्या आपके घर में की बहन बेटी को कोई इस तरीके का चीज़ यूज करे तो आपको अच्छा लगेगा? अपने बारे में ही सोच के किया होता। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना, ये शक सपना के लिए उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद ये सपना के साइड से जो है किसी ने स्पेशली कमेंट वीडियो अपनी आईडी बना करके जानबूझ के उस रिएक्शन चैनल वाली के वीडियोस पे जाके कमेंट किया, क्योंकि वो जो है वो सपना के अगेंस्ट वीडियो बना रही हैं, अंशु के लिए खड़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के वो आईडी बना के इस तरीके का कमेंट किया। क्योंकि अंशु ने भी जो है वो 2 दिन पहले ही अपने वीडियो में बोला था कि अगर मैं मुँह खोलूँगी तो किसी का सती सावित्री वाला रूप बाहर आ जाएगा। तो यार, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि सपना देखो कुछ नहीं बोल रही है,
सपना कुछ नहीं बोल रही है, अंशु कुछ नहीं बोल रही है, अंशु के साइड से दूसरे लोग बोल रहे हैं, सपना के साइड से दूसरे लोग बोल रहे हैं, अंशु और सपना के साइड से दूसरे लड़ रहे हैं, पर ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सपना आप पोल खोलेगी, अरे अंशु अब पोल खोलेगी, पोल खोलो अंशु, पोल खोलो अंशु, बताओ, अंशु बताएगी, सारा भांडा फोड़ेगी। इस तरीके से मतलब अगर अंशु नहीं भी बताना चाहेगी ना तो जानबूझ के बोलते ना, जिस तरीके से सपना बोलती थी कि मेरे सास ससुर जो हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई इंसान अगर उनके कान भर भर के एक ही चीज़ बोलेगा तो कितने दिन इंसान चुप रहेगा। कभी ना कभी तो उसके माइंड में आ जाएगा ना, कभी ना कभी तो वो चीज़ों पे भड़कने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा, जैसा कि सपना के साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो अब वही अंशु के साथ भी हो रहा है कि मतलब यहाँ पे वाईटी पे लोग, अंशु तुम बताओ, अंशु पोल खुलेगी, अभी अंशु का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे ही अंशु का एग्ज़ाम ख़त्म होगा इनका पोल खुलेगा, इनके बारे में इनकी चीज़ें आएंगी सामने की, ये क्या बहुत सारे राज है जो अंशु के पास है, अब इनका खुलेगा, इनका सती सावित्री वाला रूप बाहर आएगा। और इससे सती सावित्री वाला रूप, इससे क्या होता है, सीधा सीधा बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि इस तरीके के आ रहे हैं कि वो सपना के कैरेक्टर से मतलब जोड़ के किया जा रहा है कि क्या सपना का कैरेक्टर पिछला चीज़ें में जो खराब है, जो कि अंशु को पता है, अंशु अगर उसका पोल खोल देगी, क्योंकि कैरेक्टर पे ही आजकल सपना के बातें हो रही है। जो अंगूठी वाली थी जो उन्होंने राजवीर भाई को पहनाई थी, उसमें भी जो है कैरेक्टर पे ही उंगली उठाई गई थी। यहाँ अंशु ने जो बोला, अब अंशु ने किस वे में बोला कि सती सावित्री वाला कौन सा, मतलब या फिर भाभी बहुत जो यहाँ पे अच्छी दिखा रही हैं, अगर मैं आके पोल खोल दूंगी तो भाभी की सारी अच्छाई का पता चल जाएगा, कितनी अच्छी हैं, सबको पोल खुल जाएगा कि क्या है। अब अंशु के कहने का मतलब, अंशु ने तो सती सावित्री वाला इस तरीके का वर्ड यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें सोच के कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका सती सावित्री वाला मतलब इसका पिछला कैरेक्टर खराब था। तो यार इस तरीके की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आज यहाँ पे सिर्फ इन्हीं लोगों की बदनामी हो रही है, तीसरे किसी की बदनामी नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो एक ही परिवार हैं, एक ही घर हैं, एक ही परिवार है, एक ही खून से हैं। आज इनके रिश्तों में इतनी सारे चीज़ें, इतने सारे उतार चढ़ाव हो गए हैं कि ये लोग खुद ही एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में पड़े हुए हैं। इससे पहले द रोड चैनल पे जो है अंशु की, सपना की जो है एडिट करके इस तरीके की फ़ोटो आई जो कि सभी लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद द रोड चैनल डिलीट हो गया। उस पे भी कुछ लोगों ने बोला कि ये अंशु का काम था, अंशु ने किया तो बहुत ही गलत किया, बिल्कुल नहीं करे। आखिर कुछ भी होने दो, पर वो एक औरत तो है ना, एक लड़की तो है ना, जिसके फ़ोटो को डाला है उसे वो माँ समान समझती थी, अपनी माँ का दर्जा देती थी। सपना भी हमेशा से अपनी बेटी आरूही की तरह ही माना है, तो अंशु ने ये बहुत गलत किया। लेकिन कुछ लोगों ने जो है बोल दिया कि नहीं, सपना ने, अरे वाह, हाँ, सपना ने खुद ही अपनी फ़ोटो डाली थी, खुद ही अपनी बदनामी जानबूझ के कराई। सपना क्यों अपनी बदनामी करवाएगी यार, जानबूझ के? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपनी ही फ़ोटो को, अपनी ही वीडियो को इस तरीके से डालेगा? सपना ने जब वो फ़ोटो वीडियो, सपना की ही फ़ोटो को लोग बोलने लगे सपना ने खुद डाला। और यहाँ जो कमेंट अंशु के लिए इस तरीके का किया गया है कि जो अंशु जो है ना लड़का है ना लड़की है, ये तो बीच की है। इस पे किसी ने ये नहीं बोला कि अंशु ने खुद ही आईडी बना के डाला होगा, क्योंकि पता है कि अंशु जो है वो अपने लिए ऐसे गंदे शब्द का यूज नहीं कर सकती। अंशु के घर वाले अपनी ही बेटी के लिए ऐसे गंदे शब्द का यूज नहीं कर सकते किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो फिर सपना ने जब वो फ़ोटो, सपना की फ़ोटो जब द रोड चैनल पे आई थी, तो क्यों सपना की ही ऊपर उंगली उठा के, सपना ने ही खुद की फ़ोटो डाली हुई थी, क्यों डालेगी? सपना या सपना के घर वाले क्या कोई भी अपनी बेटी, अपनी बहू की फ़ोटो इस तरीके से डाल सकते, अपनी घर की इज्जत इस तरह से नीलाम कर सकते हैं? बात आज अंशु की आई उस कमेंट के लिए, जिसने भी किया बहुत ही घटिया कमेंट किया। बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज़ ना उस इंसान में शायद है नहीं, कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची में ये बहुत ही गलत काम, बहुत ही गंदा किया। एक लड़की है, आज उसकी शादी नहीं हुई है, बड़ी होगी, इस तरीके की चीज़ें अगर वाईटी पे आई रहेगी तो लोगों को तो यही पता चलेगा ना कि अरे इसकी तो बैकग्राउंड ऐसी ऐसी है, इसकी चीज़ें सोशल मीडिया पे पहले भी ऐसी ऐसी रखी हुई है, इसके घर वालों ने ही बोला है, इसके अपनों ने ही बोला है। आज तो उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या वो सच में लड़का है ना लड़की है, बीच की है? क्या ये कमेंट करना सही था? क्या सपना की वो जो फ़ोटो द रोड चैनल पर आई हुई थी, क्या वो सही था डालना?
किसका जा रहा है? तीसरे किसी का बिगड़ रहा है? अंशु मैं तुम्हें भी बोलूँगी, सपना मैं तुम्हें भी बोलूँगी, अगर मेरी वीडियो देख रही हो, यार इसमें किसी तीसरे का नहीं जा रहा है। तीसरा क्या है, सिर्फ मैं अंशु के साइड से हूँ, मैं अंशु के साइड से हूँ, मैं सपना के लिए ये वो पिछली वीडियो उठा करके इधर उधर का दिखाया जा रहा है। मैं अंशु के साइड से हूँ, अंशु तुम बोलो, तुम अपना मुँह खोलो, हम तुम्हारे साइड से हैं, सारी चीज़ें ले आओ, तुम रखो, इसका असली रूप दिखाओ। और क्या हो रहा है कि इन दोनों लोगों को सोच सोच के ये दोनों भड़क रहे हैं, तो ये दोनों, इनके साइड से कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनके साइड से चीज़ें आ रही हैं। अब अंशु के साइड से आ गया कि मैं तुम्हारा जो है सती सावित्री वाला रूप यहाँ पे खोल के रख दूंगी, अगर मेरा ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो। फिर सपना ने वो कमेंट किया कि किसने, लोग तो सपना को ही बोल रहे हैं, इस तरीके का कमेंट अंशु के लिए आ गया कि न ये लड़का है न लड़की है, ये तो बीच की है। क्या ये सही है? इन किसका, तीसरे का किसका जा रहा है? क्या यहाँ वाईटी पे कोई जज है, कोई वकील है, कोई कोर्ट कचहरी है, क्या है यहाँ पे? किसको इंसाफ मिलेगा? किस तरीके का इंसाफ मिलेगा? क्या ये इंसाफ का द्वार है कि यहाँ पे कोई भगवान बैठे हुए हैं इंसाफ देने के लिए? कोई नहीं करने वाला, सिर्फ सब अपनी वीडियो बनाएंगे, अपने कमेंट करेंगे, अपनी बातें करेंगे। बातें आज उठी है कल बंद हो जाएगी, लेकिन बदनामी किसकी होगी? बदनामी इन दोनों की हो रही है, जो कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही खून से हैं। बदनामी इनकी हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी, सपना हो, अंशु हो, तुम लोगों के जो भी बीच का मन मुटाव है, जो भी एक दूसरे से तकलीफ है, दुख है, उसे तुम ऑफ कैमरा ही सुलझाओ। ऑन कैमरा कुछ नहीं सुलझने वाला है। यहाँ पे अगर तुम्हारी बातें रखाएगी तो घर की कुछ ऐसी चीज़ें, जहाँ 4 लोग होते हैं, आपस में साथ रहते रहते, हंसते खेलते बोलते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो एक दूसरे से शेयर भी कर देते हैं, जो कि बाहर आने पे अच्छी चीज़ें नहीं होगी। घर के अंदर होता है अपना सुख दुख, अपनी प्राइवेट चीज़ें भी मतलब एक दूसरे से बांट देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, लेकिन बाहर वाले को अगर बताएंगे तो बाहर वो गलत नज़र से देखा जाएगा। तो ये लोग एक साथ रहे हैं, एक घर के अंदर रहे, तो अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर की होगी, तो यहाँ पे लाके रखोगे। अब अंशु कुछ चीज़ें लाके रखे, फिर सपना कुछ भड़के, फिर सपना कुछ ला करके रखे, इससे किसका जाएगा? यहाँ तो मुझे नहीं लगता। गाइस आप लोग बताना, क्या वाईटी पे किसी का कुछ जाने वाला है? इससे सिर्फ इनका नुकसान ही होने वाला है। अंकल आंटी सच में शायद बहुत ज़्यादा समझदार थे, या चीज़ें थी जो भी सपना के साइड से। भाई सपना का ये वाईटी था, सपना यहाँ पे अपना सब कुछ बताती थी, करती थी, तो उसने बहुत सारी चीज़ें भी बताई जो उसके साथ हुआ। तो कुछ हद तक सही भी था, कुछ हद तक लगा कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं लेने चाहिए थे। घर की बातें थी तो घर के अंदर ही सुलझा ली होती, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती हो। फिर कभी कभी लगता है कि यार उसके पास कोई नहीं था कहने के लिए, अपना सुख दुख बांटने के लिए, तो उसने शायद यहाँ पे अपनी चीज़ें रख दी कि भाई मैं जो कैमरे में दिखाती हूँ वही मेरी जर्नी नहीं है, इससे पीछे की भी मेरी जर्नी है, इससे पीछे की भी कहानी बड़ी दुख भरी है। तो शायद उसने यहाँ पे रख दी, लेकिन रखने के बाद सारी चीज़ें बंद हो गई। एक बार के लिए ट्रोल भी हुए, अंकल आंटी को भी बहुत लोगों ने सुनाया किया, फिर कभी सपना के ऊपर गुस्सा भड़के लोग कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गई, मतलब सभी को सुनाया किया, अंशु को भी सुनाया किया, अंशु तुमने सपना का फ़ायदा उठाया, तुम्हें तो वो बेटी की तरह समझती थी, तुमने ही उसको छोड़ दिया, ये किया वो किया, मतलब अंशु, सपना, अंकल आंटी सब ट्रोल हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, सपना के साइड से वीडियो आना बंद हो गया, अंशु के टाइप सब अपना ज़िंदगी में जीने लगे, अपना जो भी चीज़ें थी, भाई ऑफ कैमरा कुछ भी चल रहा हो, ऑन कैमरा ये लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे। पर यहाँ पे तीसरे ने जो थोड़ा थोड़ा आग लगा के थोड़ा थोड़ा कमेंट करके, अब भाई कमेंट है वाईटी पे है तो ये लोग तक तो पहुँच ही रही होगी ना, सारी की सारी नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन दिन भर में 2-4 कमेंट, 2-4 वीडियो तो ये लोग देख ही लेते होंगे ना किसी किसी का। अब इससे इनके मन में चल रहा है कि अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोला तो मैं भी उसके लिए, भाभी ने मेरे लिए ऐसा बोला तो मैं भी अब भाभी के लिए ऐसा बोलूँगी, अंशु ने मेरे लिए बोला तो मैं भी अब अंशु के लिए यहाँ यही बोलूँगी। और दूसरे क्या है, सिर्फ हाँ अंशु तुम बोलो, तुम बताओ, सपना तुम बोलो, तुम इसका आंसर दो, तुम बताओ। फिर क्या हो रहा है इससे? यहाँ पे कोई चीज़ नहीं सुलझने वाली, क्योंकि ना तो यहाँ भगवान बैठे हैं, ना तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी है, ना कोई अदालत है, वकील है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ होगी तो होगी बदनामी। और सपना मैं तुम्हें भी बोलूँगी कि प्लीज़ देखो, तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रहा है इस कमेंट को लेके, कोई ऐसी गलती मत करना, कुछ मत करना। अगर तुमने सच में अंशु को कभी भी अपनी बेटी के जैसा आरूही का दर्जा दिया है, तुमने कहा कि मेरी 2 नहीं मेरी 3 बेटियां हैं, तो
तो तुम अपनी बेटी समझना और कभी अंशु के लिए ऐसी कोई चीज़ वाईटी पे मत लाना जो उसके आगे के फ्यूचर के लिए सही ना हो, कुछ आगे चल के उसको तकलीफ हो, क्योंकि वो अभी कुंवारी है, उसकी शादी ब्याह उसको उसकी अभी पूरी ज़िंदगी देखनी है यार। और अंशु तुम भी ऐसी कोई चीज़ अपनी भाभी के लिए मत बोलो, जैसे तुमने बोला है ना कि मैं बच्चों के लिए चुप रही हूँ, मैं अपना मुंह खोलूंगी तो भाभी का सती सावित्री वाला रूप दिख जाएगा। अंशु तुम ऐसी कोई भी चीज़ मत लेके आना। हो सकता है तुम्हारी भाभी रही हैं, तुम्हारा उनका कभी रिश्ता बहुत अच्छा बहुत प्यारा रहा है, उसमें उन्होंने तुमसे कुछ चीज़ें शेयर की हो जो कि शायद समाज और दुनिया की नज़रों में वो गलत हो, यहाँ पर आए तो उनके ऊपर उंगली उठे। तो प्लीज़ अपनी उन बच्चियों के खातिर, उनकी तो तुम बुआ हो ना, सपना के साथ तुम्हारा कभी खूबसूरत और प्यारा सा रिश्ता रहा है, तो अपनी उस भाभी के लिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मत लेके आना बहन जिससे हमारी भाभी की बदनामी हो या तुम्हारी बदनामी हो। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जो है भी सुलझाओ और उसे ऑफ कैमरा ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ लोग तुम्हें पोक करेंगे, सपना को करेंगे। सपना तुम अपनी पक्ष रखो, अंशु तुम अपना पक्ष रखो, फिर सपना लाएगी, फिर अंशु लाएगी, फिर उसके में जाके कमेंट करेंगे, फिर उसके में जाके कमेंट करेंगे, फिर वो और भड़केंगे, फिर और चीज़ें लाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई फैसला नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जगत दीदी, मनीषा, जगत भैया, इनकी कहानी सभी लोगों ने सुनी हुई होगी कि ये जो ऑन ऑफ कैमरा सुलझाई जा सकती थी, लेकिन इन लोगों ने ऑन कैमरा ला के एक के बाद एक इतनी सारी चीज़ें रखी कि आज जगत दीदी इतनी सारी चीज़ें फेस कर रही हैं कि खुद में ही चेहरा दिखाने जैसी नहीं रह गई हैं करके। और कितनी सब कुछ बदनामी हुई, देखा ना सिर्फ यहाँ आने से, क्या यहाँ कोई फैसला मिला? जो भी चीज़ें हुई होंगी वो ऑफ कैमरा ही सुलझी, ऑन कैमरा कोई चीज़ें नहीं सुलझा। लेकिन मज़ा पूरी दुनिया ने ले लिया, जिसने यहाँ पे देखा, और प्रचार हो गया जग में, और चीज़ें फैल गई जहाँ तक नहीं, वो घर रिश्तेदार सब जगह तक उनकी बातें पहुँची होगी। घर में सुलझा होता, ऑफ कैमरा सुलझता तो शायद कहीं कहीं तक बातें छुपी भी रह गई होती, लेकिन यहाँ आने की वजह से मट्टी पलट हो गया उनका। तो मैं यही बोलूँगी कि समझदारी से काम लेना प्लीज़। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नया चैनल बना के अंशु के लिए जो इस तरीके का गंदा कमेंट किया गया है, उसके लिए आप सब क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये सपना का काम है? मुझे नहीं लगता है। तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।